हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2m, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और उसमें हमें जो पिछली एक्सरसाइज थी जहाँ पर हमने कन्वर्ट करना सीखा है उसका यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो आपको ध्यान से करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कि फाइंड इन सेंटीमीटर। इन्होंने खुद बोल रखा है कि आपको जो इनको जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए है, सेंटीमीटर में चाहिए है। आगे क्या दे रखा है कि द हाइट ऑफ ए पाइल ऑफ 15 बुक्स, कि आपको 15 बुक्स एक साथ रखी गई हैं। पाइल यानी कि वैसे ढेर होता है पाइल, बट यहाँ पर क्या है कि अब बुक के ऊपर बुक एक तरीके से इस तरीके से रखी गई हैं। टोटल 15 बुक्स हैं, उसकी हाइट आपको निकालनी है। और साथ में आपको क्या बताया गया है कि इफ़ ईच इज़, यानी कि हर एक जो भी 15 बुक है ना उसमें से प्रत्येक जो बुक है 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm थिक, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई है। क्लियर। सो आपको निकालना है कि टोटल 15 बुक्स की हाइट वहाँ पर कितने हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बुक की दे रखा है 15 की पूछा है, जब एक चीज़ का दे रखा है और ज़्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि थिकनेस ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। क्लियर। लेकिन अब क्या है कि आपको आंसर जो हमें चाहिए है वो चाहिए है सेंटीमीटर में। तो ये जो भी दे रखा है आपको इसको सिर्फ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहीं पे आप करोगे, जो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है वो तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि mm से सेंटीमीटर पे जाने के लिए राइट से लेफ़्ट की तरफ आपको जाना पड़ता है। और कितने स्टेप आगे जाना पड़ेगा, 1 स्टेप। तो यानी कि किससे डिवाइड कर देंगे हम उसको, 10 से। तो अब वो क्या हो जाएगा mm की जगह पे सेंटीमीटर। क्लियर। अब कितना हो जाएगा इसको जब हम ऐड करेंगे, तो अगर यहीं पे स्पेस बचा है तो आगे आप सोल्व कर सकते हो, वरना नेक्स्ट यहाँ पे आप उसको सोल्व कर लो कि कितना हो जाएगा ये 3/10 कितना हो जाएगा 0.3। और जब 2 में 0.3 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यानी कि एक बुक की थिकनेस हमें सेंटीमीटर में मिल गई। अब कितने की निकालनी है, 15 की। सो नेक्स्ट बोल दो कि हाइट और थिकनेस एक ही चीज़ है यहाँ पर, कि हाइट ऑफ 15 बुक्स कितनी हो जाएगी फिर 15 मल्टीप्लाई जितनी एक की है, एक की कितनी है 2.3 सेंटीमीटर। यूनिट आपको साथ में रखनी है, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उस सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अब डेसिमल्स की जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप सीख चुके हो, तो उन सभी रूल्स का आपको यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि पाइल ऑफ 160 सीट्स इज 6.08 सेंटीमीटर हाई। यानी कि 160 सीट्स हैं, पेपर सीट जो होती हैं 160, और उनकी जो हाइट है वो आपको बता रखी है 6.08 सेंटीमीटर। और आपको पूछा गया है कि फाइंड इन mm द थिकनेस ऑफ 1 सीट। तो आपको एक सीट की थिकनेस निकालनी है, लेकिन वो किस में निकालनी है, mm में। आप क्या करो, सिंपल अपने तरीके से पहले जो भी दे रखा है उसको उसी जैसे सेंटीमीटर में आपको बता रखा है तो सेंटीमीटर में ही आप उसको निकाल लीजिए। या फिर दो तरीके हैं आपके पास, या तो सेंटीमीटर में निकाल लो, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको mm में चेंज कर देना, या फिर शुरू में ही जो हाइट दे रखी है उसको आप किस में चेंज कर लो, mm में। सो क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि हाइट ऑफ पाइल ऑफ 160 सीट्स इज इक्वल टू 6.08 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको हमें आंसर mm में चाहिए है, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, जितना भी दे रखा है सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर से mm में जाने के लिए कहाँ जाना है,
लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है मल्टीप्लिकेशन। कितने के साथ कितना स्टेप आगे जाना है, सेंटीमीटर से एमएम में जाने के लिए एक स्टेप ही आगे जाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60.8 mm। क्लियर। उसके बाद ये तो क्या है 160 सीट की क्या है हाइट हो गई है। अब हमें निकालना किसका है 1 सीट की, तो आप बता दो कि वहाँ पे हाइट या फिर थिकनेस ऑफ 1 शीट कितनी हो जाएगी, जितनी टोटल है 160 सीट्स की उसको डिवाइड कर देंगे हम 160 से, क्योंकि जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है और एक की पूछी है तो उस केस में हम क्या करते हैं डिवाइड। तो अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके आप निकाल लो, वो आपका आंसर किस में आ जाएगा एमएम में। पॉइंट डेसिमल का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी पीसीज ऑफ टेप ईच 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि टेप के कितने टुकड़े आपको चाहिएंगे जिसकी हर एक की लंबाई जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, कैन बी कट फ्रॉम ए लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड हाउ मच रिमेन्स। तो आपको पूछा गया है कि आपके पास एक टेप है जिसकी टोटल लंबाई आपको दे रखी है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और फिर बोला गया है कि आपको उसमें से 6-6 सेंटीमीटर के टुकड़े कट करने हैं, तो कितने टुकड़े आप उसमें से कट कर पाओगे। सो क्वेश्चन किस टाइप से है कि मान लीजिए ये कोई टेप है जिसकी लंबाई टोटल लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपको इसके टुकड़े बनाने हैं कितने कितने 6-6 सेंटीमीटर के। भाई ये 6 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट भी 6 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट भी 6 का, तो आपको पूछा है कि कितने टुकड़े यहाँ पर बनेंगे। सो कितने नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, लेंथ ऑफ 1 पीस जितनी है उसके साथ, और साथ में ये पूछा है कि हाउ मच लेफ्ट, कि कितना बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है डिवाइड करने के बाद तो यानी कि हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली भाई इतने टुकड़े हो गए हैं। अगर उसके इसमें रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो हम बोलेंगे कि जो रिमाइंडर बचेगा कि इतने सेंटीमीटर की जो टेप है वो बच जाएगी आपकी, ठीक है। कैसे, अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है जो टुकड़े बनाने हैं वो कितने के हैं 6 सेंटीमीटर के हैं, और सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से ही डिवाइड किया जा सकता है, सेंटीमीटर वाली जो भी यूनिट है वहाँ पर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टेप कितनी दे रखी है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में करेंगे तो जो सेंटीमीटर वाला है वो तो एज इट इज़ रहेगा, मीटर वाले को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, अब मीटर से जब हम सेंटीमीटर पे आते हैं तो कितने स्टेप आपको, पहली बात तो कहाँ से कहाँ लेफ़्ट से राइट में जाना पड़ेगा, और कितना जाना पड़ेगा 2 स्टेप आगे जाना है। सो 2 स्टेप अगर आगे जाना है तो इसका मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 100 से, ठीक है। 1 × 100 मीटर वाले को, तो फिर वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस जो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है उसको सेंटीमीटर में ही हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया टोटल 15, ये हो गया 100 + 5 कितना हो गया 105 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ और क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक जो टुकड़ा है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, अभी जो चाहिए है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हमें निकालना क्या है, सो नंबर ऑफ पीसेस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ डिवाइड बाई लेंथ ऑफ 1 पीस, तो वो कितनी है टोटल लेंथ 105 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर भी सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और जब हम 6 से 105 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 15। सो यानी कि कितना एग्जैक्टली टुकड़े कितने बने 15, और कोई क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो गए हैं तो इसलिए रिमाइंडर 0 बचे हैं। सो जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितनी है 0, तो वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में आप सिंपल क्या बताओगे, सो देयर वी कैन कट द टेप इन 15 पीसेस।
दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी जार इच होल्डिंग 1.5 kg ऑफ जैम कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 100 kg ऑफ जैम एंड हाउ मच रिमेन्स। कि आपको क्या बताया गया है आपकी बार कि आपसे पूछा गया है कि कितने जार, यानी कि ये एक टाइप का बीकर होता है जिसको आप साइंस लैब में यूज़ करते हो, कि या फिर आप सिंपल जैसे हमारे घरों में कप वगैरह होते हैं तो उस टाइप की शेप इसकी होती है। तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जार की अगर कैपेसिटी कितनी है 1.75 किलोग्राम होल्ड कर सकता है वो जैम को, और टोटल जो एक बड़ा जो वेसल है जिसमें कितना जैम भरा हुआ है 100 kg। तो पूछा गया है कि उसमें से उस टाइप के कितने जारों को आप फिल कर सकते हो, और फिल करने के बाद कितना अमाउंट उसमें फिर भी बचेगा वेसल में। सो इस केस में भी हमें क्या करना है, सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक तो बड़ी जो वेसल है उसकी कैपेसिटी बता रखी है, एक छोटा जो वेसल है उसकी कैपेसिटी बता रखी है, और नंबर पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब दो एक जैसी चीज़ों के बारे में बता करके वहाँ पर नंबर्स पूछा जाए आपको, तो वहाँ पर उस केस में आपको क्या करना होता है, डिवाइड। किसको डिवाइड करोगे, जो बिगर कैपेसिटी है या फिर जो भी बिगर यूनिट है, अमाउंट है, उसको डिवाइड करोगे स्मॉलर से। सो इस केस में क्या है 100 kg है और दूसरा क्या है 1.75 kg है। तो 100 को आप किससे डिवाइड करोगे 1.75 से, वो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ जार कैन बी फिल्ड। और अगर उस केस में आपका रिमाइंडर बचता है तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जैम इन दी vessel. So how will you solve this? So इस केस में हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी ऑफ द जार वो कितनी हो जाएगी, दे रखा है आपको 1.75 kg। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नंबर ऑफ जार कैन बी फिल्ड। तो आप बता दो कि नंबर ऑफ जार्स कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 kg डिवाइड बाई 1.75 kg। kg से kg कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा आपका 100 डिवाइड बाई 1.75। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो आप सिंपली सोल्व कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जार, और जो रिमाइंडर आएगा वो किस में हो जाएगा, ग्राम्स में। वो क्या आ जाएगी आपकी रिमेनिंग जैम। ठीक है। तो अमाउंट कैपेसिटी ऑफ ईच जार आपको दे रखी थी 1.75 kg, कैपेसिटी ऑफ वेसल दे रखी है 100 kg। उसके बाद नंबर ऑफ जार कैन बी फिल्ड आपको बताने थे कि भाई 100 kg में इस टाइप के जार जिसकी कैपेसिटी कितनी है, एक की 1.75 kg है, कितने फिल किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 100 kg को 1.75 kg से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब क्योंकि पॉइंट है तो आप इसको देखिएगा, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था तो उस टाइप से भी आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि 100 डिवाइड बाई 1.75 है, तो पॉइंट अगर हटाना चाहते हो लास्ट वाले में से, तो पॉइंट के बाद क्या थे 2 डिजिट थे, यहाँ पर भी पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाओ। क्योंकि पॉइंट नहीं है तो 2 0 इसमें आप ऐड कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 175। तो आगे इसको डिवाइड कर लें। क्लियर। क्या रूल किया है हमने यहाँ पे कि जैसे हमने बताया था, जब डेसिमल को डेसिमल से आप डिवाइड कर रहे थे, कि जो भी डिनोमिनेटर में पॉइंट है अगर उसको आपको रिमूव करना चाहते हो तो आप उसको रिमूव कर दो। बस ये देख लीजिए कि पॉइंट के बाद वहाँ पे कितने डिजिट थे। इस केस में कितने डिजिट हैं 2। तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था नहीं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट थे ऊपर उतनी ही 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर। सो अब 10,000 को सिंपली 175 से आप डिवाइड कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि रेसिंग कार ट्रैवल, कोई रेसिंग कार है जो विच ट्रैवल 425 मीटर इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में वो कितना मीटर ट्रैवल करती है, 425। तो आपको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाई रेसिंग कार कितनी है, रेसिंग कार दैट इज 425 मीटर। अब एंड नेक्स्ट क्या है, क्योंकि देखिएगा आप जब इक्वेशन पूरी पढ़ोगे तो वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस इन दिस स्पीड, की स्पीड को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यानी कि डिस्टेंस किस में चाहिए कि आपको, किलोमीटर में। तो मीटर में है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कितने से, 1000 से। सो आंसर कितना आ जाएगा, 0.425 किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई रेसिंग, नेक्स्ट क्या, टाइम टेकन बाई रेसिंग कार, कि रेसिंग कार कितना टाइम लिया था उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो हमें पता है कि सेकंड क्या है, एक छोटी यूनिट है, आवर बड़ी यूनिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को डिवाइड करेंगे किससे, कि 1 आवर में कितनी सेकंड होती है। अब सेकंड से हम आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे वहाँ पे हमने लेंथ वाला टेबल बनाई थी, आप उसी तरीके से टाइम वाला भी बना सकते हो कि सबसे छोटा क्या होता है यहाँ पर, सेकंड के बाद आप क्या लोगे, नेक्स्ट इसके लेफ़्ट साइड में मिनट, और मिनट से नेक्स्ट क्या है, आवर। बट सेकंड से मिनट तक जाते समय आपको कितने से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मिनट से आवर में जाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अगेन 60 से। लेकिन अगर सेकंड से डायरेक्टली आवर पे जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 × 60 से, दोनों से, यानी कि 3600 से आपको क्या करना पड़ेगा उसके इसमें डिवाइड। और वहीं अगर आपको मान लीजिए कि आवर से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई, रूल वही है कि अगर लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, और राइट से लेफ़्ट में जा रहे हो तो डिवाइड। क्लियर। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, सेकंड से आवर पे जाना है तो सेकंड कितनी दे रखी है, 10, जितनी भी सेकंड दे रखी है उससे अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से। ये क्या हो जाएगा, आवर। ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए आप, इतना ही। चाहो तो इसको भी इतना रख सकते हो आप यहाँ पे, किलोमीटर। आगे सोल्व करने में आसानी रहेगी आपको, इसके इतना ही छोड़ दें। अब नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना था, 425 डिवाइड बाई 1000 क्या था ये, किलोमीटर। अब डिवाइड में है तो यानी कि हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब टाइम कितना है, 10 डिवाइड बाई 3600 आवर। अब क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको और फ्रैक्शन है, सोल्व कैसे करेंगे, डिवाइड के बाद जो है वो डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिवाइड के जो बाद में है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका नेक्स्ट फ्रैक्शन का, राइट। सो ये क्या रहेगा आपका, किलोमीटर मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड बाई 10 आवर। अब आवर नीचे आ गए हैं तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपका 10, और यहाँ पर भी बचा है 10। आगे आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, 5 से कट होते हैं, बट कट मत करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 100 बचता है तो आप सिंपली क्या करो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके उसके नीचे क्या रहेगा फिर 100, और न्यूमरेटर की जो भी मल्टीप्लाई आएगी
वो आप सोल्व कर लेना यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा, 100 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करना बिल्कुल आसान रहता है। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के फिर आगे क्या लगा दोगे आप, पॉइंट। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करो कि जब भी कोई फ्रैक्शंस आती है और अगर वहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 या 10⁻⁴ में कोई भी नंबर बचता है तो उसको कैंसिल मत करो किसी अन्य के साथ, अगर वो एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो। ठीक है, उसको एज इट इज़ रखो क्योंकि डिवाइड करने में आपको वो हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।